हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है मैरिड वुमेन को। महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जिनके बेबी हैं और जो कंपटीशन का तैयारी कर रही हैं या करना चाह रही हैं। देखिए, जब हम लोग बैचलर जब हैं तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, जबकि अभी हम लोग पे उतनी जिम्मेवारियां नहीं हैं। लेकिन सोचिए, सास ससुर की सेवा करते हुए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हुए, अपने हस्बैंड और बच्चे को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना कितना बड़ा चैलेंज है दोस्तों। तो उन सभी महिलाओं को जो है ग्रैंड सैल्यूट है, उस जज्बे को सलाम है। ठीक है, ऐसी बहुत सी मैरिड वुमेन ने कॉल किया कि सर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए ना। तो मैं आज बात करूंगा सविता मैडम की। ठीक है, सविता मैडम जो है पलामू को बिलोंग करती हैं और इस बार 6 जेपीएससी में उनका बीडीओ के पद पे जो है सिलेक्शन हुआ है। सविता मैडम की जो शादी है थोड़ी जल्दी हो गई थी और फिर 6-7 साल का जो है वो गैपिंग हो गया उनके पढ़ाई में। फिर उन्होंने वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैंने उनसे एक बार पूछा भी था कि जब वापस पढ़ाई आप चालू किए थे तो आपको क्या दिक्कत आई। तो उन्होंने यही बताया कि उनको जो है चीज़ें याद नहीं रहती थी। वो जो पढ़ती थी भूल जाती थी, पढ़ती थी भूल जाती थी, लेकिन वो लगी रहीं और फिर कुछ समय के बाद जो है चीज़ें जो है आसान होने लगी। उनको जो है चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगी। इस तरह से जो है, और उनके हस्बैंड ने उनको पूरा सपोर्ट किया और इस तरह से उन्होंने जो है 5th जेपीएससी का पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन कुछ ही नंबर से जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और शायद मिश्रा सर से उन्होंने क्लासेस भी लगाई थी। जब उनका इंटरव्यू में पहुंच के 5th जेपीएससी में नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से टूट गई। लेकिन फिर उनके हस्बैंड ने उनको जोड़ा, मोटिवेट किया कि सोचिए आप 6-7 साल गैपिंग होने के बावजूद जो है इतने दूर तक आए हैं, तो एक बार अच्छे से लगिए और इस बार आपका फाइनल हो जाएगा। हस्बैंड के इस मोटिवेशन के बाद जो है सविता मैडम फिर से जो है तैयारी में जुटी और 6th जेपीएससी में जो है फाइनल सिलेक्शन उन्होंने लिया और बीडीओ के पद पे जो है वो खूंटी में काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 6th जेपीएससी में उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई जियो की क्रांति आ जाने के बाद। क्यों? क्योंकि जब वो घर का काम करती थी तो वो हेडफोन लगा लेती थी और जो है राज्यसभा टीवी या फिर कुछ जीके का प्रोग्राम जो है वो सुनती थी। भले जो है 100 में से उनको 20 चीज़ ही समझ में आता था, क्योंकि उनका आधा ध्यान जो है वो काम पे भी रहता था। लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है ना। प्लस टाइमिंग के लिए वो बोली कि सर देखिए, जो मैरिड वीमेन है उनके लिए टाइम ना के बराबर होता है, क्योंकि कुछ टाइम जो है आपको इन लॉज को देना है, कुछ टाइम जो है हस्बैंड को देना है, बच्चों को देना है। तो समय बहुत कम मिलता था, लेकिन जब भी मौका मिलता था, सुबह में मौका मिला, जब सुबह में, क्योंकि बच्चे थोड़े लेट से उठते हैं, कुछ बच्चे तो जल्दी उठते हैं, कुछ बच्चे लेट से उठते हैं, तो सुबह में अगर टाइम मिल गया तो सुबह में थोड़ी पढ़ाई कर ली, दोपहर में टाइम मिल गया दोपहर में पढ़ ली, अगर रात में टाइम मिल गया तो रात में कर ली। जब भी मौका मिलता था पढ़ाई करती थी। कोई वैसा रिजिड टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि उनको बाकी भी जो है अपनी जिम्मेवारियां वो पूरी करनी थी। तो ऐसे कर करके जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, फ़ोन छीनने लगा, तो वो क्या करती थी, ऊंचे हाइट पे जो है फ़ोन को रख देती थी और स्पीकर पे जो उसको कर देती थी, उसके बाद वो सुनती थी। सुना ना दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। ऐसे कर करके उन्होंने पढ़ाई किया। प्लस वो जो है ज़रूरी नहीं कि जब किताब खोली हैं या फिर जब यूट्यूब देख रही हैं तभी वो अपने टॉपिक्स के बारे में सोच रही हैं। वो ऐसे भी जो है बीच बीच में अपना जो है मेंटल जो रिवीजन है वो करती थी। सोच लेती कि हाँ अच्छा ठीक है, संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, क्या हुआ था, दिमाग में ही रिवाइज कर लेती थी। ये भी करती थी बीच बीच में जब भी उनको मौका मिलता था। उसके बाद जो है वो अपना हेल्थ का भी पूरा केयर करती थी और टहलती भी थी। ठीक है, कई जो मैरिड वीमेन उनका ये भी प्रॉब्लम है कि पूरे दिन घर में रहती हैं, खुले हवा में जाती नहीं है। क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं।
तो वो मतलब टहलती भी थी, खुद को फिट भी रखती थी और उसके बाद जो है पढ़ाई भी करती थी। तो भले जो भी आपको टाइम मिले, आपका छत है तो छत पे जाइए, लेकिन मतलब ना फिजिकल थोड़ा वर्क अपार्ट फ्रॉम, देखिए बाकी किचन में तो आपका भाग दौड़ हो ही रहा है, बेबी के पीछे तो भाग दौड़ हो ही रहा है, वो सब तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो है आपको खुली हवा में जाना 20-25 मिनट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सुबह में टाइम मिले तो सुबह में, शाम को टाइम मिले तो शाम में, ठीक है, क्योंकि फ्रेश एयर ज़रूरी है। और ढेर सारा पानी पीना, ये तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारा पानी पीना है, क्योंकि वो बॉडी और माइंड को पूरा फिट रखता है। और अपने डाइट का प्रॉपर केयर करना है। तो दोस्तों यही बात है। और सविता मैडम की तरह ही न जाने कितनी मैरिड वीमेन हैं जो कि अलग अलग फील्ड में गई हैं। आप देखिए जो रैंक 1 लाई है सुमन गुप्ता, वो भी मैरिड ही हैं। और ना ही केवल उन्होंने मतलब टॉप किया, बल्कि अपने हस्बैंड को भी मदद किया एग्ज़ाम निकलवाने में, ठीक है। वो जो भी पढ़ती थी अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती थी। तो ऐसी और भी महिलाएं होंगी दोस्तों, जिनके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी और भी, एक पूजा मैडम के बारे में भी सुना है कि उन्होंने भी शादी होने के बाद, बेबी होने के बाद जो है वीडियो का पास जो है, वीडियो का जो पोजीशन है वो पाया है पूजा मैडम ने। तो ऐसे जो है और भी मतलब लेडीज़ हैं। तो इसीलिए अगर वो कर सकती हैं तो फिर आप भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अब जो है कमर कस लीजिए, जब भी मौका मिले पढ़ाई कीजिए, एक अच्छा हेडफोन लगा लीजिए, एक अच्छा हेडफोन ले लीजिए और जब भी मौका मिले पढ़ाई कीजिए। अगर आपका बेबी छोटा है, फ़ोन छीनता है, तो वही सविता मैडम वाला जो ट्रिक है कि फ़ोन को हाइट पर रख दीजिए, स्पीकर में सुनिए, फिर काम बन जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैक्सिमम फोकस कहाँ पे रखिए, झारखंड पे रखिए। 110 क्वेश्चन झारखंड का होगा, मैक्सिमम फोकस जो है झारखंड पे रखिए। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो एक चीज़ और बोलती थी जो मैंने नीले मैडम से भी सुना था, कि आप जो है खुद को 10 से 15 मिनट इमेजिन कीजिए कि जो एग्ज़ाम भी आपको निकालना है वो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद जो है आप ऑफिस गई हैं और उसके बाद जो गरीब लोग आ रहे हैं उनकी आप मदद कर रहे हैं। किसी को जो है पेंशन उनका नहीं मिल रहा है तो आप उनका आधार कार्ड बनवा के उनको पेंशन दिलवा रहे हैं। किसी को जो है अनाज नहीं मिल रहा है तो आप जो है उसको अनाज दिला रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है आप 10-15 मिनट जो है इमेजिन कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि व्हेन यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। जब आप उस चीज़ का सपना देख सकते हैं ना, तब आप उसको कर भी सकते हैं, ठीक है। ख्याली पुलाव पकाइए, क्योंकि जब ख्याली पुलाव पकाएंगे तभी जाके वो क्या होगा, वो हकीकत में बदलेगा। तो इसी जो है जज्बे के साथ जम के पढ़ाई करनी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया 200 में से 110 क्वेश्चन झारखंड का रहेगा, तो पूरा फोकस उस पर रखना है और तब जो है सिलेबस वाइज पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।